जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड के प्रथम पाठ सूरदास के पद के महत्वपूर्ण 85 बहुविकल्पीय प्रश्न, जी हाँ 85 एमसीक्यू प्रश्न लेकर हाजिर हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो इस वीडियो के बाहर से परीक्षा में कहीं भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, गोपियां किसे भाग्यवान कह रही हैं? तो गोपियां उद्धव को भाग्यवान कह रही थी। क्यों? इसके पीछे की कहानी क्या है? तो बेटा क्या होता है, देखो, जब श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं तो वो गोपियों से ये वादा करके जाते हैं कि मैं जल्दी क्या है वापिस लौटूंगा। और गोपियां तो श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी। अब जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो वापिस नहीं आते, बल्कि वो वापिस अपने मित्र, किसको? उद्धव को। उद्धव श्री कृष्ण के मित्र थे और वो उद्धव को क्या है गोपियों के पास भेज देते, और वो भी योग का संदेश लेकर कि तुम गोपियों को योग का संदेश दे देना कि वो अपना मन किस में लगाएं? योग में लगाएं, प्रेम में ना लगाएं। और गोपियां क्या है बेसब्री से श्री कृष्ण का इंतजार कर रही हैं, है ना, वो किस तरीके से बहुत ही मुश्किल से समय को काट रही हैं। लेकिन जब उद्धव आते और वो गोपियों को क्या है योग का संदेश देते तो गोपियां और भी नाराज हो जाती हैं, है ना। वो कहती है एक तो श्री कृष्ण ने हमें धोखा दिया है, उन्होंने अपने वादे का क्या है पालन नहीं किया, और ऊपर से तुम हमें ये योग का संदेश दे रहे हो। तो गोपियों ने क्या है उद्धव को भाग्यवान कहा है, श्री कृष्ण के मित्र उद्धव को। और क्यों कहा है? क्योंकि वो कह रही हैं कि तुम श्री कृष्ण के इतने नज़दीक रहते हो, तुम कितने लकी हो, और फिर भी तुम उनके प्रेम में नहीं पड़े। और हम देखो, हम उनसे इतना प्रेम करती हैं, इसलिए आज हम उनके लिए इतना तड़प रही हैं। इसलिए वो उद्धव को भाग्यवान बता रही है, क्योंकि उद्धव श्री कृष्ण के नज़दीक रहते थे फिर भी वो उनके प्रेम में नहीं पड़े, है ना। अगर शायद उनके प्रेम में पड़ते तो उनकी हालत भी क्या हो जाती? गोपियों जैसी होती। इसलिए गोपियाँ कहती है कि तुम हमसे बात मत ही करो, हमें ये योग का संदेश मत दो, क्योंकि तुम तो श्री कृष्ण के नज़दीक रहते हुए भी उनके प्रेम में नहीं पड़े, इसलिए तुम हमारी व्यथा, हमारे दर्द को नहीं समझ सकते। इसलिए गोपियों ने क्या है उद्धव को भाग्यवान कहा है। भाग्यवान या बड़भागी भी कह सकते हो आप, याद रखना, बड़भागी का मतलब ही भाग्यवान होता है। तो यहां पे बड़भागी भी हो सकता है और भाग्यवान भी। अगला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है? तो बेटा गोपियों ने क्या है उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और तेल की गागर दोनों से की है। वो कह रही है जिस प्रकार कमल के पत्ते पर पानी की क्या है, कमल कीचड़ में होता है ना, लेकिन फिर भी उसके पत्ते पर कोई निशान नहीं पड़ता, ऐसे ही अगर तेल से भरी गागर को भी तुम पानी के अंदर रख दोगे ना तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वैसे ही उद्धव क्या है श्री कृष्ण के इतने नजदीक रहते हैं फिर भी उनको श्री कृष्ण का प्रेम छू नहीं पाया है, जिस प्रकार कमल के पत्ते के साथ और तेल की गागर के साथ होता है कि वो पानी पर रहते हुए भी उन पर कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, तो उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई? ये दो चीजों से, कमल के पत्ते से भी और तेल की गागर से भी। अगला प्रश्न है, गोपियों की दशा किसकी भांति हो गई है? तो बेटा गोपियों की दशा गुड़ में चिपकी हुई चींटी के जैसे हो गई है। जैसे गुड़ में जब चींटी चिपक जाती है ना तो चींटी उस गुड़ को छोड़ती नहीं है, ऐसे ही क्या है गोपियां भी कह रहे हैं कि हमारी हालत भी ऐसे ही हो गई है, क्योंकि गोपियां भी किसके प्रेम में पड़ गई हैं? श्री कृष्ण के प्रेम में, है ना। तो जिस प्रकार क्या है गुड़ पे चींटी चिपक जाती है तो चींटी उसको छोड़ती नहीं है, उसी प्रकार गोपियां भी श्री कृष्ण के प्रेम में बुरी तरह से पूर्ण रूप से डूब गई हैं। तेल की गागर की क्या विशेषता है? तो अभी बताया आपको तेल की गागर की क्या विशेषता है, उस पर जल की एक भी बूंद नहीं टिकती। तेल की गागर को अगर तुम पानी में डालोगे तो उस पर जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसे ही कमल के पत्ते पर भी। तो तेल की गागर की क्या विशेषता है? उस पर जल की क्या है एक भी बूंद नहीं टिकती। और काव्यांश की भाषा क्या है? तो बेटा सूरदास जी की भाषा जो थी वो ब्रज भाषा थी, याद रखना। ठीक है, कौन सी भाषा थी? ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है, गोपियों के मन की बात मन में रह गई, क्योंकि गोपियों के मन में जो बात थी वो मन में क्यों रह गई थी? क्यों? क्योंकि वे मन की बात केवल किसको बता सकती थी? कृष्ण को। वो अपने मन की बात जो है केवल कृष्ण को ही बता सकती थी, और वो ये भी नहीं बता पाई कृष्ण को कि वो कृष्ण से कितना प्रेम करती है। इसलिए ये लाइन आई है कि मन ही मन में मांझ रही। आप जब इसको पढ़ोगे इन पदों को, इसमें एक जगह पे आई है लाइन कि मन ही मन में मांझ रही, यानी कि मन की बात गोपियों के मन में ही रह गई। वो श्री कृष्ण से पूर्ण रूप से मतलब इजहार नहीं कर पाई कि वो उनसे कितना प्रेम करती हैं।
अगला है गोपियां किसके सहारे तन मन की व्यथा सह रही है, वो इस तन मन के जो उसके अंदर दर्द छिपा है वो किसके सहारे सहन कर रही है, वो श्री कृष्ण के वचन और आने की आशा के सहारे। गोपियां इस समय को इसलिए काट रही है क्योंकि उनको लगता है कि श्री कृष्ण ने हमें वचन दिया था और वो कभी ना कभी जरूर आएंगे, इसलिए वो इस समय को काट रही है। लेकिन जब उद्धव आता है ना और वो योग का संदेश देता है तो गोपियां और चिढ़ जाती हैं, क्योंकि तब उनको लगने लगता है कि श्री कृष्ण ने हमें धोखा दिया है और वो आने नहीं वाले, तभी तो उन्होंने उद्धव को भेज दिया। और अभी तक तो वो इस दर्द को क्यों सहन कर रही थी, क्योंकि उनको लगता था कि श्री कृष्ण ने हमें वचन दिया है तो वो एक दिन जरूर आएंगे। तो ठीक है, अगला प्रश्न है गोपियां विरह की अग्नि में क्यों जल रही है। विरह माने जुदाई, इसमें क्या होता है, गोपियां दूर तो हो गई हैं, गोपियां विरह मतलब क्या है, वो श्री कृष्ण के लिए क्या है, तड़प रही हैं, मतलब है ना। तो गोपियां विरह की अग्नि में क्यों जलने लगी, जब कृष्ण के द्वारा भेजे गए योग के संदेश को सुनकर। अभी तक तो उनको उम्मीद थी कि श्री कृष्ण आएंगे, लेकिन उनके दर्द और भी ज्यादा बढ़ गया जब उद्धव आ गया और उद्धव ने उन्हें योग का संदेश देना शुरू कर दिया। तो बस कृष्ण के द्वारा भेजे गए योग के संदेश को सुनकर गोपियां क्या है, विरह की अग्नि में और भी जलने लग गई। योग के संदेश ने ना आग में घी का काम किया। आग में घी मतलब एक तो वो पहली क्या है, नाराज है, ऊपर से जब वो संदेश लेकर आया तो आग में घी का काम हो गया। अगला प्रश्न है मर्यादा ना लही में किस मर्यादा के ना रहने की बात की गई है। तो वचन की मर्यादा, गोपियां कह रही है श्री कृष्ण ने अपने वचन की मर्यादा का पालन नहीं किया, तो मर्यादा ना लही में जो है किस मर्यादा की में ना रहने की बात की गई है, वचन की मर्यादा, जो श्री कृष्ण ने गोपियों को वचन दिया था। काव्यांश में कौन किससे कह रहा है, तो इसमें गोपियां क्या है, उद्धव से कह रही हैं ये सब। ठीक है, देखो इसमें किन दो के बीच संवाद चल रहा है, किन दो के बीच बातें हो रही हैं, गोपियां और उद्धव के बीच तो ये डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, तो ये काव्यांश में कौन किससे कह रहा है, इसमें गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि क्या है कि हम श्री कृष्ण को बताना चाहती थी लेकिन हमारे जो मन की बात है वो मन में रह गई, हम तो श्री कृष्ण को अपने प्यार के बारे में बता भी नहीं पाई, है ना, और तुम ये योग का संदेश लेकर आ गए हो। ठीक है, तो इसमें जो है काव्यांश में कौन किससे कह रहा है, गोपियां उद्धव से कह रही हैं। अगला प्रश्न है हारिल की लकड़ी किसे कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हारिल की लकड़ी यहां पे श्री कृष्ण को कहा गया है। क्यों, देखो बेटा, हारिल जो पक्षी होता है ना उसकी एक विशेषता होती है कि जब वो पंजों में क्या है किसी लकड़ी को जकड़ लेता है तो वो उसको आसानी से नहीं छोड़ता, है ना। ऐसे ही गोपियों ने भी क्या है, गोपियां भी श्री कृष्ण के प्रेम में बुरी तरह से क्या है, जकड़ गई हैं, है ना। तो इसलिए वो भी श्री कृष्ण को भूल नहीं पा रही हैं। तो यहां पे हारिल की लकड़ी तो क्या है, श्री कृष्ण को कहा गया है। और हारिल क्या है, हारिल क्या होता है, हारिल एक पक्षी होता है, हारिल एक पक्षी होता है। नंद नंदन विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो बेटा नंद के नंदन कौन है, नंदन माने होता है पुत्र, तो नंद के नंदन कौन है, श्री कृष्ण तो होंगे। ठीक है, नंद के नंदन, नंद के पुत्र कौन थे, श्री कृष्ण थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नंद नंदन विशेषण किसके लिए आया है, श्री कृष्ण के लिए। गोपियां किसे व्याधि मानती, बेटा व्याधि का मतलब होता है बीमारी, गोपियां किसे भी बीमारी की तरह मानती थी, उद्धव के योग ज्ञान को। गोपियां कहती थी जो तुम्हारी ये योग का जो तुम ज्ञान की बातें कर रहे हो ना, जो तुम हमको ये योग ज्ञान दे रहे हो, ये हमारे लिए एक बीमारी के जैसे व्याधि, याद रखोगे आप इस वर्ड को, व्याधि को। ठीक है, गोपियां कह रही हैं जो तुम्हारा ये योग ज्ञान है ना, ये हमारे लिए व्याधि की तरह है। व्याधि का मतलब होता है बीमारी। जब इंसान को कोई खतरनाक बीमारी लगती है तो वो क्या है, ठीक नहीं होती ना जल्दी से, है ना। और हर कोई इंसान बीमारी से क्या होता है, दूर रहना चाहता है। तो वो कह रही है बस ये योग का जो तुम ये योग की बातें बता रहे हो ना, ये भी हमारे लिए व्याधि के जैसे और कड़वी ककड़ी के जैसे। याद रखना, गोपियों ने योग की बातों को क्या कहा है, एक तो कड़वी ककड़ी और एक व्याधि का है। व्याधि का मतलब होता है खतरनाक बीमारी। वो कह रही हैं कि जिस प्रकार कड़वी ककड़ी मुंह में चली जाती है और मुंह का स्वाद खराब हो जाता है ना, ऐसी ये योग की बातें सुनकर भी हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो यहां पर योग की बातों की तुलना किससे की गई है, योग ज्ञान की तुलना किससे की गई है, दो चीजों से, व्याधि से, व्याधि का मतलब होता है बीमारी, और कड़वी ककड़ी से। देखो गोपियों को योग साधना कैसी लगती है, तो एक तो व्याधि भी हो गया और दूसरा हो गया कड़वी ककड़ी के समान। दोनों चीजें याद रखना, व्याधि मतलब बीमारी और कड़वी ककड़ी। अगला प्रश्न है गोपियां योग का संदेश
किनके लिए उपयुक्त मांगती है? तो गोपियां कहती है उद्धव को ये योग का संदेश उनको देना जिनका मन क्या है, जिनका मन स्थिर नहीं है। तुम ये योग की बातें उनसे कहो जिनका मन स्थिर नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारी बातें सुनकर अपने मन को चेंज कर लेंगी, लेकिन हमारा मन तो स्थिर है क्योंकि हम तो केवल श्री कृष्ण से ही प्रेम करती हैं। तो तुम ये योग की बातें उनको सुनाओ जिनका मन चक्री के समान हो, चक्री जैसे घूमती रहती है ना, ऐसी जिनका मन तुम्हारी बातों से डाइवर्ट हो जाए, लेकिन हमारा मन तो स्थिर है, इसलिए तुम ये बातें उनको सुनाओ। योग का संदेश उन लोगों को दो जिनका मन स्थिर नहीं है, ताकि वो तुम्हारी बात सुन के क्या है अपने मन को बदल दे, है ना। या जिनका मन चक्री के समान है, चंचल, मतलब हमारा मन तो श्री कृष्ण में ही लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, हरि है राजनीति पढ़िया है। अब गोपियां कह रही हैं श्री कृष्ण तो क्या है, उन्होंने राजनीति पढ़ ली। राजनीति पढ़िया है मतलब वे राजनीतियों के जैसे चतुर और निष्ठुर हो गए। जैसे पॉलिटिक्स वाले होते हैं ना कि अपना वादा कभी पूरा नहीं करते, तो वो कह रहे हैं उन्होंने भी लगता है राजनीति शास्त्र पढ़ ली, तभी उनको पॉलिटिक्स का मतलब इतना ज़्यादा हो गया, और वो बहुत क्या है चतुर भी हो गए और निष्ठुर, मतलब उनके दिल में क्या है दया नाम की चीज़ नहीं है। तो ठीक है, हरि है राजनीति पढ़िया में गोपियों ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उनको लगता था कि वो राजनीतिज्ञों जैसे क्या है चतुर भी हो गए हैं और निष्ठुर भी हो गए हैं। अगला प्रश्न है, गोपियों को श्री कृष्ण की बुद्धि के विषय में कैसा लगा? तो उनको ये लगा कि इनकी बुद्धि और भी ज़्यादा क्या हो गई है, बढ़ गई है। ठीक है, बी आप याद रखेंगे कि इनकी बुद्धि क्या है, और भी ज़्यादा क्या हो गई है, बढ़ गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजधर्म क्या होता है? एक राजधर्म क्या होता है? तो राजधर्म क्या होगा? प्रजा को सताना। राजधर्म होगा प्रजा को ना सताना, क्योंकि श्री कृष्ण सताई तो रहे गोपियों को, अपने वादा पूरा नहीं कर रहे। तो गोपियां कह रही है राजधर्म क्या होता है? एक राजा का क्या धर्म है? एक राजा का धर्म होता है प्रजा को ना सताना, है ना। अगला प्रश्न है, मधुकर किसे कहा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मधुकर जो है उद्धव को कहा गया है। ये आप याद रखना, मधुकर शब्द यहां पर उद्धव के लिए आया है। ठीक है, और हारिल किसके लिए आया था? ठीक है, आप याद रखोगे हारिल, हरि, अब यह सब आपको क्लियर होंगे। मधुकर शब्द किसके लिए आया है? पहला मधुकर को याद रखेंगे, मधुकर किसके लिए आया है? मधुकर उद्धव के लिए आया है। और हरि शब्द क्या है? हरि शब्द कृष्ण के लिए आया है। ठीक है, अगला देखिए, श्री कृष्ण ने जाते समय गोपियों की कौन सी वस्तु चुरा ली थी? जब वो मथुरा जा रहे थे तो उन्होंने गोपियों का क्या चुरा लिया था? उनका मन चुरा लिया था बेटा। गोपियों का मन श्री कृष्ण में ही लगा रहता है, तो जब वो मथुरा गए तो उन्होंने गोपियों का मन चुरा लिया। अगला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा? मैंने बताया था पहले, बड़भागी क्यों कहा? क्योंकि क्या है, उसके मन में किसी के प्रति अनुराग नहीं है। वो गोपियां उद्धव को तभी तो बहुत लकी मान रही है। क्यों? क्योंकि तुम श्री कृष्ण के इतने नजदीक होते हुए भी उनके प्रेम में नहीं पड़े, और हम देखो इतनी दूर है, हमारी हालत क्या हो गई है। यानी कि तुम इतने लकी हो कि तुम्हें उनके सामने रहने का मौका मिल रहा है, फिर भी तुम उनके प्यार में नहीं पड़े, इसलिए तुम हमारी फीलिंग्स को नहीं समझ सकते। अगला प्रश्न है, कमल का जो पत्र है, पत्ता है, वो जल में रहता है, लेकिन क्या बताया था उस पर जल के क्या है, जल का स्पर्श नहीं करता, उस पर जल की बूंद नहीं ठहरती। मैंने बताया था ना, तेल की गागर और कमल का क्या है, पत्ता जल में रहते हुए भी क्या है, जल की बूंद का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। गोपियों ने स्वयं को क्या कहा है? तो गोपियां अपने आप को अबला बता रही हैं, अबला और भोली। गोपियां कह रही है हम तो बहुत अबला हैं और हम तो भोली हैं, तो तुम हमें बेवकूफ़ मत बनाओ। श्री कृष्ण क्या पढ़ा है? श्री कृष्ण ने क्या पढ़ ली थी वहां जाके? अभी क्या पता है आपको? राजनीति शास्त्र पढ़ ली इन्होंने। जब ये मथुरा गए इन्होंने राजनीति करना सीख लिया। गोपियों पर योग के संदेशों का क्या प्रभाव पड़ा? क्या प्रभाव पड़ा? वे विरह की अग्नि में जल उठी। एक तो वो पहले ही क्या है, श्री कृष्ण की जुदाई में क्या कर रही हैं, मतलब अपने आप क्या है तड़प रही हैं, उनको हर समय श्री कृष्ण याद आ रहे हैं। और जैसे उद्धव ने योग की बातें करना स्टार्ट किया कि तुम योग करो, वैसे ही उस योग की बातों ने गोपियों की विरह की अग्नि को क्या है, जुदाई की जो आग है उसको और भी बढ़ा दिया, उन्हें और गुस्सा दिला दिया। ठीक है बेटा, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है मैं वही बताऊंगा। उसके बाद देखिए, गोपियों की व्यवस्था क्या है? गोपियों की व्यवस्था क्या है कि वे अपने मन की बात कृष्ण के अलावा किसी और को नहीं बता सकती। यहां पे गौ देखिए आप, गोपियों की क्या है, ठीक है, गोपियों की व्यवस्था क्या है कि वो अपने मन की बात, यहां पे आप गौ देखिएगा ढंग से, ठीक है, वे अपने मन की बात कृष्ण के अलावा किसी और को नहीं बता सकती, यही उनकी व्यवस्था है। ठीक है, अब वो किसी और को बता के भी क्या करेंगे, उन्होंने अपनी फीलिंग्स कृष्ण को ही बतानी है। सूरदास पद पाठ में किस किस के मध्य संवाद है? ये जो डिस्कशन हो रहा है किस किस के मध्य है? तो गोपियां और उद्धव के मध्य है। अगला प्रश्न है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। तो बेटा यहां पर पूछा गया है कि हारिल कौन है, तो हारिल यहां पे गोपियां हैं। ठीक है, देखिए हारिल की लकड़ी अगर पूरा आएगा, हारिल की लकड़ी किसे कहा गया है, तो आप क्या लिखोगे, हारिल की लकड़ी श्री कृष्ण को कहा गया है। हरि किसको कहा गया है? हरि भी श्री कृष्ण को कहा गया है। अगर पूछेंगे कि हारिल किसे कहा गया है, तो हारिल गोपियों को कहा गया है। हरि कृष्ण के लिए कहा गया है, हारिल गोपियों के लिए कहा गया है, और हारिल की लकड़ी कहा गया तो श्री कृष्ण।
ठीक है। गोपियों को योग का संदेश कैसा लगा, तो मैंने आपको बताया दो चीजों के जैसे, एक तो व्याधि जो खतरनाक बीमारी है व्याधि के जैसे, और एक कड़वी ककड़ी के जैसे। तो यहाँ पे कड़वी ककड़ी है तो कड़वी ककड़ी के जैसे। पाठ्य पुस्तक में दिए गए सूरदास के पदों में कौन सा रस है, तो बेटा इसमें क्या है, वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार का मतलब आपको पता ही है, जहां पर क्या होता है, जहां पर नायिका नायक से कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, जहां पे वो क्या है एक दूसरे के लिए तड़पते हैं, मतलब जहां पे वो जुदा हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, वहां पे होता है वियोग श्रृंगार। जहां पे नायक नायिका के मिलन की बात होती है वहां पे संयोग श्रृंगार होता है, और यहां पर वियोग श्रृंगार है, क्योंकि गोपियां क्या है श्री कृष्ण से दूर है और वो उनके प्रेम में जल रही हैं। गोपियों ने श्री कृष्ण की जो बढ़ी हुई बुद्धि का अनुमान किससे लगाया, किससे लगाया, तो उन्होंने उनके द्वारा भेजे गए योग संदेश से। गोपियों ने कहा श्री कृष्ण की बुद्धि और भी ज्यादा बढ़ गई है, तभी इन्होंने हमारे लिए किसका संदेश भेज दिया, अपने दोस्त के पास, उद्धव का। ठीक है, तो उद्धव के यहाँ पे उद्धव को किसने दिया है संदेश, श्री कृष्ण ने, और उद्धव श्री कृष्ण के क्या थे, मित्र। अगला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव को योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने के लिए कहा, तो मैंने आपको पहले बोला जिनका मन क्या नहीं है, जिनका मन स्थिर नहीं है। गोपियों ने कहा ये योग का संदेश उन लोगों को देना जिनका मन स्थिर नहीं हो, जो इनका मन चंचल हो, जो तुम्हारी बात सुन के अपने मन को कहीं और लगा ले। हम तो श्री कृष्ण को नहीं भूलने वाली, क्योंकि हमारा मन तो उनके लिए ही स्थिर है। गोपियों ने वाक चातुर्य की विशेषता नहीं है। गोपियों के जो वाक चातुर्य का मतलब होता है जो उनके मतलब बदले में जो वो जवाब दे रही हैं, जो उद्धव की वो हर बात को काट रही हैं, तो क्या है उनकी बात की क्या विशेषता नहीं है, मतलब उनकी बातों में व्यंग्य छिपाए बिल्कुल सही है, कटाक्ष मार रही हैं वो बार बार उद्धव को। उनके तर्क अकाट्य है, मतलब वो उद्धव की हर बात को बिल्कुल सही आंसर दे रही है उसकी, और उनकी बातें लोक व्यवहार पर आधारित है, बिल्कुल सही है। लेकिन उनकी बातों में छल कपट है, ये नहीं है, गोपियों की बातों में कोई छल कपट नहीं था, वो दिल से बात कह रही है। अगला है अनुपयुक्त कथन छाटिए। गोपियां योग को श्रेष्ठ मानती हैं, ठीक है, कोई गोपी योग को श्रेष्ठ मानती है, बिल्कुल भी नहीं मानती वो। हाँ, योग को उन्होंने कड़वी ककड़ी के जैसे कहा है, योग उनके लिए एक बीमारी भी है, व्याधि, और योग की आवश्यकता अस्थिर, ये तीनों बिल्कुल सही है, लेकिन गोपियां योग को श्रेष्ठ मानती है, ये बिल्कुल गलत है। उद्धव कौन है, उद्धव कौन था, श्री कृष्ण का मित्र। उद्धव को किससे अछूता कहा गया है, स्नेह के धागे से। मैंने क्या बोला, गोपियां कह रही थी कि उद्धव तुम तो श्री कृष्ण के इतने नजदीक रहते हो, फिर भी तुम अछूते हो, किससे, श्री कृष्ण के प्यार से, यानी स्नेह के धागे से। गोपियों ने उद्धव को क्या कहा है, तो गोपियों ने उद्धव के लिए मैंने क्या बोला था, भाग्यवान, और भाग्यवान को क्या बोला गया, बड़भागी। गोपियों ने उद्धव को क्या बताया है, भाग्यवान भी हो सकता है ऑप्शन में, या बड़भागी भी हो सकता है, क्योंकि बड़भागी का अर्थ ही भाग्यवान है। गोपियों के अनुसार उद्धव के मन में क्या नहीं है, तो उद्धव के मन में क्या नहीं है, अनुराग। अनुराग का मतलब होता है प्रेम। गोपियां कह रही है उद्धव के मन में बिल्कुल भी प्रेम नहीं है, अगर होता वो श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ जाते। कमल पत्र कहाँ रहता है, तो मैंने बताया कमल का पत्ता कहाँ, जल में, ये आपको मैंने अभी बताया कि उस पर क्या है, जल की बूंद नहीं ठहरती। पुरीन पात, ठीक है, ये क्या है, पुरीन पात का अर्थ क्या है, पुरीन पात का अर्थ होता है कमल का पत्ता, याद रखना ये भी, ठीक है। और अगला प्रश्न नीचे वाला देखिए, तेल की गागर किसे बताया गया है, उद्धव को ही बताया गया है। उद्धव के व्यवहार की तुलना दो चीजों से की गई है ना, किन दो चीजों से की गई थी, कमल के पत्ते से और तेल की गागर से, क्योंकि जिस प्रकार कमल के पत्ते और तेल की गागर पर पानी का कोई असर नहीं पड़ता, ऐसे ही उद्धव पर भी श्री कृष्ण के प्रेम का कोई असर नहीं पड़ा, है ना। अगला भी देखिए नीचे 25, तेल की गागर की जल में क्या स्थिति होती है, तो मैंने आपको बता दिया उस पर जल की एक भी बूंद क्या है, नहीं ठहरती। गुर चींटी जो पागी में कौन सा अलंकार है, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे इसमें उपमा अलंकार है क्योंकि यहां पर तुलना की गई है। लेकिन आप नीचे वाला प्रश्न देखिए, गोपियों के अनुसार किसने प्रेम सरिता में पांव नहीं डाला। प्रेम की नदी, सरिता माने होता है नदी, तो किसने नहीं डाला था, कौन नहीं पड़ा था प्रेम में, उद्धव ही नहीं पड़ा था। उद्धव ने प्रेम सरिता में अपना पैर नहीं भिगोया, ठीक है। उद्धव की दृष्टि ने क्या नहीं किया, क्या नहीं किया, वह किसी के सुंदर रूप पर मुग्ध नहीं हुई। अगर होती तो उद्धव भी श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ जाते, लेकिन उद्धव की जो नजरें वो किसी के मतलब क्या है, सौंदर्य रूप में नहीं आई। अबला और भोली कौन है, तो किसने बोला है अपने आप को अबला और भोली, गोपियों ने बोला था कि हम तो बहुत अबला और भोली हैं। गुड़ चींटी जो पागी का अर्थ है, जैसे गुड़ में क्या चिपकती है, इसका अर्थ वही है चींटी, जैसे गुड़ में चिपकी हुई चींटी होती है ना, ऐसी गोपियों की स्थिति भी हो गई है। अगला प्रश्न है, गुड़ में चिपकी चींटी जैसी स्थिति किसकी है, गोपियों की। गोपियां कह रही थी ना, जैसे जब क्या है चींटी गुड़ में लग जाती है तो फिर वो गुड़ को नहीं छोड़ना चाहती, ऐसी हमारी स्थिति भी हो गई है कि हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में बुरी तरह डूब गई हैं। अगला प्रश्न है, किसके व्यवहार की तुलना कमल पत्र और तेल की गागर से की गई है, तो पता ही आपको उद्धव के, क्योंकि जिस प्रकार मैं आपको बता चुका हूं उद्धव के व्यवहार की तुलना दो चीजों से की गई है,
क्योंकि कमल के पत्ते पर भी पानी की बूंद का असर नहीं होता और तेल की गागर पर भी, ऐसे ही उद्धव पर भी श्री कृष्ण के प्रेम का मतलब कोई असर नहीं हुआ। मन की मन में ही मांझ रही, इसका वही है कि मन की बात मन में ही रह जाना, उसको कहते हैं मन की मन में मांझ रही। और ये किसने कहा था, किसके मन की बात उसकी मन में रह गई थी, कौन अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर पाई, गोपियां। अगला प्रश्न है, किसकी मन की मतलब ये आपको पता है, उद्धव की। उद्धव की यहां पर बेटा गलत दे रखा है, इसको आप ठीक कीजिए। किसकी मन की मन में बात रह गई, गोपियों की रह गई थी, उद्धव की नहीं। ठीक है, अगला देखिए नीचे वाला क्वेश्चन नंबर 36। श्री कृष्ण के वापस आने की आशा का आधार क्या था, क्या था आशा का आधार, गोपियों को दी हुई अवधि। श्री कृष्ण ने बोला था ना मैं इतने समय तक आ जाऊंगा, लेकिन वो आए नहीं। ठीक है, तो इसलिए गोपियों को पहले लगता था, उनको एक होप थी। ठीक है, लेकिन जब उद्धव आ गया योग का संदेश लेकर, तो गोपियों को और भी गुस्सा आ गया। तो श्री कृष्ण के वापस आने की आशा का आधार क्या था, गोपियों को दी हुई अवधि, टाइम। श्री कृष्ण के आने की आशा के सहारे गोपी क्या कर रही थी, वह ये तन मन की व्यथा को सहन कर रही थी। उनके तन और मन में जो दर्द है ना, उसको वो किसी भी तरह सह रही थी। कि क्या उनको लगता था कि चलो कोई नहीं, ये टाइम निकल जाएगा, ये तन मन की व्यथा को हम सहन कर लेते हैं, क्योंकि कुछ समय बाद तो श्री कृष्ण आ ही जाएंगे। ठीक है, तो वो इसीलिए सहन कर रही थी। श्री कृष्ण ने गोपियों के लिए क्या भेजा है, योग का संदेश, ये आपको पता ही है। योग का संदेश लेकर कौन आया था, श्री कृष्ण का मित्र उद्धव। योग का संदेश सुनकर कौन विरह में जलने लगा, तो गोपियां ही जलने लगी। गोपियां किससे गुहार चाहती थी, श्री कृष्ण से। ठीक है, आपको पता ही है। अवधि आधार आस आवन की में कौन सा अलंकार है, तो बेटा इसमें अनुप्रास होगा, क्योंकि इसमें एक ही, जहां पर एक ही वर्ण अक्षर बार बार आता है, तो इसमें देखो अ एक ही अक्षर बार बार आ रहा है ना, वहां पे अनुप्रास होता है। अगला प्रश्न देखिए, गोपियों के लिए विरह की धार किधर से बह रही है, किस तरह से बह रही है विरह जुदाई की धार, वो बह रही है श्री कृष्ण की ओर से, क्योंकि वो श्री कृष्ण के तो विरह में जल रही हैं। मर्यादा को किसने तोड़ दिया, किसने अपनी मर्यादा को तोड़ दिया, श्री कृष्ण ने। गोपियां क्या कह रही थी कि श्री कृष्ण ने हमसे वादा किया था, है ना, कि मैं वापिस आऊंगा, लेकिन वो आए नहीं, तो उन्होंने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण ने कैसी मर्यादा को तोड़ा है, वचन की। उन्होंने वचन दिया था ना, तो उन्होंने अपनी वचन की मर्यादा को तोड़ा, अपने प्रॉमिस को तोड़ दिया। गोपियों के लिए अब क्या संभव नहीं है, तो गोपियों के लिए अब धैर्य धारण करना, अब वो पेशेंस नहीं रख सकती, उनके अंदर अब धैर्य धारण नहीं कर सकती, क्योंकि अब बहुत हो गया। गोपियों ने हरि को क्या कहा है, तो हारिल की लकड़ी का है, हरि को, श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी। हमारे हरि, हारिल की लकड़ी में लकड़ी कौन है, इसमें श्री कृष्ण है। ठीक है, देखो बेटा, हारिल की लकड़ी को भी श्री कृष्ण को कहा गया है, लकड़ी भी श्री कृष्ण को कहा गया है, हारिल गोपियों को कहा गया है। ठीक है, हारिल की लकड़ी का क्या अर्थ है, जीवन का आधार, मतलब जीवन का आधार, क्योंकि वही है, क्योंकि गोपियों के जीवन का आधार इस समय कौन है, कौन है उनके जीवन का आधार, श्री कृष्ण है। तो ठीक है, तो यहां पे हारिल की लकड़ी का क्या अर्थ है, जीवन का आधार। गोपियों ने हरि रूपी हारिल की लकड़ी को किससे पकड़ रखा है, अपने मन से। ठीक है, कर्म होगा ये शायद, मुझे लग रहा है। ठीक है, मन से, कर्म से, वचन से, हर जगह से, मतलब इन सभी से, मतलब वो उनको मन से भी याद करती है, कर्म से भी करती है, वचन से भी। उन्होंने हर तरीके से क्या है, हारिल की लकड़ी को पकड़ रखा है, मतलब पूरा श्री कृष्ण को क्या है, अपने मन में समा रखा है। गोपियां रात दिन सोते जागते क्या करती है बेटा, वो कहना कहना रटती है। इसका मतलब क्या है, रात दिन सुबह शाम उनको केवल क्या है, वो श्री कृष्ण के नाम जपती है। गोपियों ने कड़वी ककड़ी किसे कहा है, तो योग को कहा है उन्होंने, कड़वी ककड़ी भी और व्याधि भी। गोपियों के लिए योग कैसी व्याधि है, ऐसी व्याधि जो पहले, मतलब कैसी बीमारी है, व्याधि का मतलब होता है बीमारी। अब वो कह रहे हैं, क्वेश्चन समझो, गोपियों के लिए योग कैसी बीमारी है, तो ऐसी बीमारी है जो पहले कभी नहीं देखी, बिल्कुल सही, जो पहले कभी नहीं सुनी, बिल्कुल सही, जो पहले कभी अनुभव नहीं की, तो ये सभी। वो कह रहे योग ऐसी बीमारी है कि जिसे ना पहले कभी देखा है, ना सुना है, ना अनुभव किया है। गोपियों ने योग किन्हें ले जाकर देने को कहा, जिनका मन क्या हो, अस्थिर मन वालों को, जिनका मन स्थिर नहीं है, यानी कि अस्थिर है। वो कह रही है योग की बातें ऐसे लोगों को सुनाओ जिनका मन अस्थिर है या चंचल है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी में कौन सा अलंकार है, इसमें तो बेटा रूपक अलंकार होगा। ठीक है, ये प्रश्न भी आप देख लेना, वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अगला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार कौन राजनीति, किसने राजनीति पढ़ ली है, तो श्री कृष्ण ने। गोपी ने कहा था ना कि श्री कृष्ण जब से मथुरा गए तो वो और चालाक हो गए, उनकी बुद्धि बढ़ गई, लगता उन्होंने राजनीति कर ली, मतलब राजनीति करना सीख लिया है। अगला प्रश्न है, गोपियों ने किसके द्वारा श्री कृष्ण के समाचार प्राप्त किए, तो उद्धव के द्वारा। उद्धव के द्वारा तो उनको पता चला श्री कृष्ण की इंफॉर्मेशन, मतलब योग संदेश भेजने से गोपियों ने श्री कृष्ण के विषय में क्या अनुमान लगाया, तो वही उनकी बुद्धि क्या है, बढ़ गई है। जैसे उन्होंने योग संदेश सुना, उन्होंने कहा ओ लगता है श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली और ये और भी चालाक हो गए, इनकी बुद्धि और भी बढ़ गई है।
गोपियों के अनुसार पहले के लोग भले क्यों होते थे? गोपियां कह रहे पहले के लोग भले क्यों होते थे? क्योंकि बेटा वे परोपकार करते घूमते थे। परोपकार का मतलब होता है दूसरे पर उपकार। पहले के लोगों को बल बहुत चिंता होती थी दूसरों की। तो पहले के लोग भले क्यों होते थे? क्योंकि वो परोपकार करते थे। श्री कृष्ण ने जाते समय गोपियों से क्या चुरा लिया था? तो उनका मन, ये आपको पता है, आगे भी आए क्वेश्चन। पाठ्य पुस्तक में दिए गए सूरदास की किस रचना, बेटा ये जो लिया गया है ना, मैंने ढंग से समझो, ये जो आपके जो पद लिए गए ना, ये सूरदास द्वारा रचित उनका ग्रंथ सूर सागर से लिए गए। किससे लिए गए? सूर सागर से। सूरदास का जो एक ग्रंथ है उसका नाम है सूर सागर, एक का नाम है सूर सारावली, एक का नाम है साहित्य लहरी। मेन 3 ग्रंथ है। तो ये जो पद लिए गए हैं ये उनके ग्रंथ सूर सागर के भ्रमर गीत से लिए गए। याद रखना आप ये कि ये जो पद है ना, ये किससे लिए गए हैं? सूर सागर के भ्रमर गीत से। जैसे आपकी हिंदी की बुक है ना, तो मान लो सूर सागर हिंदी की बुक हो गई और भ्रमर गीत उसका एक चैप्टर हो गया, ठीक है। तो सूर सागर के भ्रमर गीत से। अगला प्रश्न है, सूरदास के प्रस्तुत पदों का वर्ण्य विषय क्या है? इसमें मेन क्या चीज बताई गई है? तो इसमें गोपियों का विरह वर्णन है। गोपियों का जो जुदाई का जो वर्णन है वो बताया गया है। सूरदास के पदों में मधुकर, मधुकर किसे कहा गया है? उद्धव को ही कहा गया है, ठीक है। और सूरदास किस भाषा के कवि है? ब्रज भाषा के। अभी आगे भी आया था, इसमें ब्रज भाषा का ही प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो बेटा ये सब क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सारे प्रश्नों को याद कर लेंगे और आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुनेंगे। और बेटा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।